दोस्तों, बिहार दरोगा ऑफिशियल में आपका स्वागत है। बहुत खुशी की बात है कि आप लोगों की पढ़ाई बहुत अच्छा से चल रहा है और अच्छी से तैयारी भी हो रही है। तो इसी तरह से आप लोग मेहनत करते रहिए। और बहुत से स्टूडेंट्स जो हैं पूछ रहे थे कि सर हम आगे से पढ़ रहे हैं और पीछे से भूलते जा रहे हैं, और साइंस कैसे पढ़े, कौन सा बुक से पढ़े, हिस्ट्री कैसे पढ़े, कौन सा बुक से पढ़े, कौन कौन सा बुक जो है कि अच्छा रहेगा, ताकि एग्ज़ाम जो बिहार एसआई का फॉर्म आने वाला है उसकी तैयारी करें और अच्छा ढंग से किया जाए। और तो हम ये सजेशन देंगे कि आप लोग दिन रात मेहनत एक कर दीजिए करते करते, क्योंकि मेहनत के बदौलत ही स्टूडेंट के सर्विस पाने की इच्छा पूर्ति होगी। और बहुत से स्टूडेंट हैं बोल रहे हैं कि घटना चक्र इतना मोटा है सर, साइंस का भी है, हिस्ट्री का भी है, ज्योग्राफी का भी है, तो कैसे ख़त्म होगा पढ़ते पढ़ते। तो ज़्यादा उसमें कुछ करना नहीं है। सबसे पहले आप उसको सब्जेक्टिव पढ़ना छोड़ दीजिए, ऑब्जेक्टिव जो है उसको पढ़िए, और जहाँ फंसे नीचे उसके उसके नीचे क्वेश्चन के नीचे एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है, आप उसको सॉल्यूशन जरूर पढ़ें। सब्जेक्टिव जो चैप्टर वाइज दिया उसको छोड़ दीजिए, जो ऑब्जेक्टिव है और ऑब्जेक्टिव के नीचे जो है एक्सप्लेनेशन उसको देखिए, घटना चक्र के सभी बुक का, ठीक है। और रही बात लूसेंट ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव की, तो ये आपका समझ लीजिए कि आधार है। हमारा जो था, बहुत से स्टूडेंट ये भी पूछ रहे थे कि सर क्या आप नोट्स बनाए थे, बहुत से स्टूडेंट्स। तो हम नोट्स नहीं बनाए थे, लेकिन हम लोगों का जो नोट्स था एकदम दोनों लूसेंट जो था ना, हम लोगों का नोट्स ही था। ये नहीं है कि याद करना ही नहीं करना है, सब लूसेंट का हम लोग पार्ट पार्ट याद कर चुके थे सब्जेक्ट का, जो कि सिर्फ कंप्यूटर छोड़कर, दोनों बुक का कंप्यूटर छोड़कर हम लोग सब कुछ पढ़ लिए थे। और बढ़िया से हम लोगों का जो बुक था उस पर एकदम लगता था कि लिखने के बाद भी हम लोग, कंप्यूटराइज लिखने के बाद भी हम लोग जो थे पूरा एकदम पेंट लगता था कि कोई भी देखता था बुक तो बोलता था कि अरे ये तो क्या कर दिए हैं भाई। पूरा हम लोग अपने से जो नए नए क्वेश्चन थे, जिसको जो न समझ में आ रहा था, जो नहीं आता उसको सर्च, गूगल पे सर्च मार के बुक पर लिखते थे पूरा एकदम। और आप भी ठीक उसी तरह से करिए। नोट्स बनाना उतना कोई मायने नहीं है, मायने है बट आपका सब्जेक्टिव एग्जाम में अच्छा है। नोट्स हालांकि बनाइएगा तो आपका ही बेनिफिट होगा, लेकिन हम लोग जो थे पूरा लूसेंट का एकदम पार्ट पार्ट कवर कर चुके थे। और घटना चक्र दृष्टि का था, उसको भी एकदम हम लोग अध्ययन बहुत अच्छे तरीके से कम 6 से 7 बार अध्ययन बहुत अच्छे तरीके से किए थे। तो इस प्रकार आप लोग भी कीजिए। अगर नोट्स आपसे हो रहा है तो बहुत अच्छा है, हम लोगों से बेटर भी होगा आपका। नोट्स बनाइए, अच्छा रहेगा। और फॉर्म आएगा ही, वेट देखिए, बहुत से स्टूडेंट है कि कब आएगा, कितना समय हो रहा है, समय जब बोला गया था वो भी समय पार हो रहा है। तो ऐसा नहीं करना है, अरे तैयारी करना है बाबू आपको, ठीक है। तैयारी करते रहिए, फॉर्म का इंतजार मत कीजिए, फॉर्म आ जाएगा तो फिर आप तैयारी नहीं कर सकते, ठीक है। इसलिए मैं कहना यही चाहूँगा कि आप लोग तैयारी में लगिए, फॉर्म का इंतजार मत कीजिए, फॉर्म आएगा ही आएगा, ठीक है। और सेट प्रतिदिन एक लगाते रहिए। साइंस है, लूसेंट का है, घटना चक्र का है, सभी को। हाँ, बहुत से लड़के बोल रहे थे, स्टूडेंट्स मित्र भी बोल रहे थे लोग कि आगे से हम पढ़ रहे हैं पीछे से भूल जा रहे हैं। तो उसको एक ही मूल मंत्र है कि आप रिवीजन कीजिए। नहीं भूलने का एक ही मूल मंत्र है कि आप उसको रिवीजन कीजिए। जो आपका याद है उसको कम फोकस कीजिए, जो नहीं याद है आपको उसको आप ज़्यादा फोकस कीजिए, ताकि आप अच्छे से उसको याद करें और लिखें। लिखने का भी प्रैक्टिस कीजिएगा तो और अच्छा रहेगा। बहुत से स्टूडेंट हैं और बोल रहे थे कि साइंस कौन सा बुक से पढ़े, तो आप साइंस जो है घटना चक्र, लूसेंट और दृष्टि, ये तीन बुकों को लेकर चलिए। हालांकि आपका कोई भी बुक में एक चैप्टर से उठाइएगा क्वेश्चन, तीनों बुक जो है आपको करीब करीब 70 से 80% सेम क्वेश्चन मिलेगा। 20 से 30% जो है कुछ हट हट के दिया हुआ है क्वेश्चन, नए नए क्वेश्चन हैं, नए नए तरीके से, उसको भी आप याद कीजिए। 60 से 70 या 70 से 80% तो आपको सेम क्वेश्चन मिलेगा हर बुक में, तो उसको आप थोड़ा छोड़कर दूसरा भी याद कर सकते हैं, जो कि लगे कि ये याद है हमें,
तो उसको आप छोड़ दीजिए, जो नहीं याद है उसको आप फोकस कीजिए। सबसे ज़्यादा ध्यान रखना है कि जो छोटा छोटा क्वेश्चन है उसको भी याद करना है, नहीं तो एग्जाम में होता क्या है कि छोटा छोटा क्वेश्चन ही छूट जाता है, छोटा ही क्वेश्चन छूट जाता है। और हमसे भी हुआ है, पीटी में, मेंस में, सब में हम भी अफसोस करके रह चुके हैं तो इसलिए हम बोल रहे हैं कि आप छोटा छोटा क्वेश्चन है उसको भी आप याद कीजिए, जो याद नहीं है उसको ज़्यादा फोकस करना है। और रही बात हिस्ट्री की, ज्योग्राफी की, तो ये सब बुक जो है आपका लूसेंट समझ लीजिए कि आपका मेन बिहार के एग्जाम के लिए मेन आधार है। और घटना चक्र है, इसको भी अब एग्जाम के लिए, एग्जाम कोई भी एग्जाम हो रहा है तो उसको थोड़ा टफ हो जा रहा है, कंपटीशन बढ़ गया है, इसलिए आपको मेहनत ज़्यादा करना है, औरों से अलग होना है, थोड़ा मेहनत ज़्यादा कीजिए। कटअप पिछले एग्जाम से, पिछले बार जो 2213 पीटी हुआ था उससे हो सकता है कि एक दो क्वेश्चन जो है और ज़्यादा करना पड़ेगा रिजल्ट आने के लिए, किसी भी कैटेगरी का हो। इसलिए आप लोग ज़्यादा मेहनत कीजिए, सेट प्रैक्टिस प्रतिदिन कीजिए, और एक्सप्लेनेशन भी देखिए उसका। और करेंट अफेयर का बुक भी आ गया है, वार्षिक प्रतिमाह तो लगभग आता ही है। एसपीडी का, एडुटेरिया का जो है प्रवीण सर का, वो कुछ महीने के बाद आता है, तो वो भी बहुत अच्छा है। बिहार के एग्जाम के लिए ये दोनों बुक बहुत ही करेंट के लिए लाभदायक है, एसपीडी हो या फिर प्रवीण सर का एडुटेरिया है, कोई भी आप इन दोनों बुक में से आप तैयारी कर सकते हैं, करेंट के लिए बहुत अच्छा है। और बिहार एसआई में कम से कम आपका 20 से 25 करेंट रहेगा ही रहेगा, तो सबसे ज़्यादा फोकस पीटी के लिए करेंट अफेयर्स पे ही करना है।